नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव का मतगणना लगभग अंतिम चरण में है अब, और तरारी से भाकपा माले के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद की जीत सुनिश्चित लग रही है। वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित है। इस बार का उनका क्या कहना है? इस बार चुनाव में आपकी जीत तो सुनिश्चित हाँ, ये 10,488 वोट से हम लोग अभी आगे हैं। 4 बूथों की गिनती चल रही है, जिनका मशीन ख़राब था, पर्ची मिलाई जा रही है। तो उम्मीद है कि हम लोग 11,000 वोट से यहाँ से जीतेंगे, और इसके लिए हम पूरे तरारी विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, और इस ज़िले के भी माने जनता का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने महागठबंधन पर भरोसा दिलाया। और इस बात का हमें मलाल है कि हम लोग बड़हरा की सीट हार गए हैं, और हम लोगों ने जो कुछ किया पिछले 5 वर्षों में, उसका रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने जारी किया है। विधानसभा के अंदर हम लोगों ने किसान मजदूरों के सवाल पर, मानदेय कर्मियों के सवाल पर, शिक्षक कर्मचारियों के सवाल पर, बटाईदार किसानों के सवाल पर, भूमिहीनों के सवाल पर जो भी हम लोग विधानसभा के अंदर पहलकदमी लिए हैं उसकी, और विधानसभा से बाहर जो उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो उनके आंदोलन हुए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, खेती के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, हम उस लड़ाइयों में शामिल रहे हैं, इसकी भी रिपोर्ट है। और विधानसभा के विकास के लिए जो हमको पैसा मिला 12,500 करोड़ रुपया, उसका भी पाई का हिसाब है कि हमने कहाँ कितना नली गली का पक्कीकरण करवाया, कितने स्कूलों में किताब दिया, कितना स्टेडियम बनवाया हैं, कितने जो है चापाकल लगे हैं, ये इसका हिसाब किताब है। इस बार सर ऐसा कौन सा कार्य होगा जो छूट गया पिछले? अभी जैसे 3 मार्च को जब बिहार विधानसभा का 20-21 का बजट सेशन था, हमारा ध्यान आकर्षण आया था, हमारा जोर था शुरू से ही कि सोन नदी का पानी जो दक्षिण बिहार के 8 जिलों की कहा जाए कि माने अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और जिसका पानी हर साल बाढ़ में 30 लाख क्यूसेक पानी बेकार बह जाता है, जाकर समुद्र में मिलकर खारा हो जाता है, उस पानी को रोका जाए। तो 3 मार्च को ध्यानाकर्षण था, सरकार ने मंजूरी दी है। 3 माह में डीपीआर बनाना था, लेकिन कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण ये नहीं बन पाया। आने वाले विधानसभा में, नए विधानसभा में हम लोग इसको मजबूती से उठाएंगे कि जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। और ये बांध अगर बंध जाता है, माने रोहतास के मटियावा में और उधर झारखंड के पलामू जिला के कदवन में, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, दोनों के बीच में नदी बहती है। अगर बांध बंध जाता है तो दक्षिण बिहार को कहिए कि हर साल 30 लाख क्यूसेक पानी का बचत होगा, और कभी अकाल नहीं पड़ेगा इन इलाकों में। एक सवाल है आपसे कि तरारी विधानसभा क्षेत्र का जो कुसियर गांव था, वहां पर वोट का बहिष्कार किया गया। हाँ, तो हम तो गए थे वहाँ, मीटिंग किए कि भाई हम तो इसके लिए विधानसभा के अंदर तारांकित प्रश्न लाए थे, कोई देखना चाहेंगे तो दिखा देंगे। हमने डीएम से मैंने हाल तक बातचीत किया, लेकिन लोगों ने कहा आप तो क्या कहिए, वो एनडीए का षड्यंत्र है। हम समझते हैं कि ये लोकसभा चुनाव के समय में उस पुल की ज़रूरत थी कि नहीं थी। जिस समय भाजपा के उम्मीदवार थे, यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी पुल की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ तो बाइकाट नहीं हुआ उस समय। तो ये एनडीए के लोग, भाजपा के लोग जो है अगुवाई करके ये गलत दिशा में माने वहाँ के लोगों को ले गए, गरीबों को। वहाँ वोट भाजपा का कम है और महागठबंधन का ज़्यादा है, इसीलिए बाइकाट कराया गया कि ये यहाँ जो है। तरारी विधानसभा क्षेत्र में आप जैसे भाजपा के उम्मीदवार खड़े थे, उनके लिए बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग करने पहुंचे थे। बिल्कुल, इसका असर ये है, पूरे भारत में ये मैसेज आएगा कि माने भारतीय जनता पार्टी की जमानत हम लोगों ने तरारी विधानसभा में जब्त करा दी। इतनी बुरी दशा भारत के किसी विधानसभा में नहीं होगी। जोगी जी आए, मुख्यमंत्री गए, उप मुख्यमंत्री गए, कई नेता गए, गिरिराज सिंह आए, लेकिन वहाँ की जनता ने कहा कि हम बिहार को यूपी नहीं बनने देंगे। हथरस में जिस तरह से मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ कि परिवार वालों को बच्ची का मरा हुआ मुंह भी देखने को नहीं मिला, और जोगी जी यहाँ भाषण झाड़ करके गए, तो लोगों ने कहा कि हम लोग बिहार को यूपी नहीं बनने देंगे। इनके एमपी भाजपा के बोलते हैं कि मने लड़कियाँ घर से बाहर ही क्यों जाती हैं। वाह, कल गए आप ये कहिएगा कि गरीब लड़कियाँ ही क्यों पैदा करते हैं। लड़की है तो पढ़ने नहीं जाएगी स्कूल कॉलेज, घास गढ़ने नहीं जाएगी, कटनी पिटनी करने नहीं जाएगी, जाएगी तो आप रेप कीजिएगा। माने क्या ये हिंदू संस्कार की बात करते हैं? क्या है हिंदू संस्कार कि एक मरी हुई बच्ची का, बेटी का, जिसके साथ 4 गुंडों ने, सामंती गुंडों ने बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार, लड़की का जीभ काट लिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, लड़की 7 दिनों तक सफदरजंग हॉस्पिटल में मौत से जूझती रही। जोगी की पुलिस नहीं गई, शर्म आनी चाहिए जोगी को।
बयान लेने के लिए। मर गई लड़की तो ले जाकर के लाश फूंक दिया पेट्रोल माने डाल करके। माने ये भारतीय संस्कार है कि माता पिता को, उसके भाई को अपनी बहन बेटी का मरा हुआ मुंह भी देखने का अधिकार नहीं है, अर्थी को कंधा देने का अधिकार नहीं है, दाह संस्कार करने का अधिकार नहीं है। और ये लोग आए थे वोट मांगने के लिए, शर्म आनी चाहिए। थोक दिया, तरारी विधानसभा की जनता ने इनके मुंह पर थोक दिया कि जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा भाषण। क्या इस बार तरारी विधानसभा क्षेत्र जो है, क्या वहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनेगा ऐसा? क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी का कहना था कि अगर मैं आता हूँ तो इस तरह के कार्य किए जाएंगे। क्या आप ऐसा एजेंडा रखते हैं अपने? देखिए, ये सब चुनावी वायदे होते हैं, ठीक ना। अब तो 15 साल से ये विधायक जी थे यहाँ, 2 बार पीरो से, 1 बार तरारी से। तो क्या ये मैंने ये कभी ख्वाब में भी नहीं आया कि 15 वर्षों में इस क्षेत्र को इंडस्ट्रियल बनाना चाहिए या एक सुई का कारखाना भी लगाना चाहिए? तो ये वोट हासिल करने के लिए लोक लुभावन जो हैं वायदे हैं और डपोरसंखी वायदे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। मोदी जी रोजगार खा रहे हैं, वाजपेयी जी पेंशन खाकर चले गए कर्मचारियों का, और ये मोदी जी लोग दाल रोटी खाते हैं, माड़ भात खाते हैं, ये रोजगार खाते हैं। 18 करोड़ नौजवानों का रोजगार छीन लिया, सब कुछ का प्राइवेट कर रहे हैं सबको। क्या होगा तरारी विधानसभा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहाँ के हम खेती को प्राथमिकता में हम लोग रखते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, सड़क, बिजली, पानी, इसके साथ साथ हम लोग तलाश करेंगे कि और क्या हो सकता है इसके लिए। चलिए, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तरारी के भाकपा माले के उम्मीदवार जिनकी जीत सुनिश्चित है, सुदामा प्रसाद की बातों को सुना, किस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे हमारे चैनल पर। ऐसे ही लगातार खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 4th पिलर न्यूज़। सहयोगी कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।